जय हिंद। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि इस बच्चे ने कैसे कॉपी यहाँ पर हिंदी की लिखी है कि इसके 70 में 69 नंबर आए हैं और एक नंबर एक कैसे कटा है। देखिए आपने चाहे पढ़ाई कितनी भी अच्छी करी होगी लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि कौन से प्रश्न का उत्तर कितने में देना है और कहाँ पर कितने नंबर मिलते हैं, जिससे आप लोग तो वीडियो को पूरा देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर देखिए टॉपर की कॉपी बताऊँगा कि आपको यहाँ पर जीवन परिचय, निबंध और यहाँ पर देखिए गद्यांश पद्यांश कितने में लिखना है, कैसे लिखना है। ये टॉपर की कॉपी है। वीडियो को पूरा देख लोगे तो हर विषय में कम से कम आपके यहाँ पर देखिए 10 से 15 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वहाँ पर जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे कुछ जो फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा नहीं होगा, वो दूसरी तरह से देखिए इस प्रकार से होगा। बाकी आपको देखिए लिखना सेम ऐसे ही जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा होगा, बाकी यहाँ पर देखिए लिखना आपको सेम ऐसा ही। तो कैसे करना सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा और इस बच्चे ने कैसे लिखा कि इसको यहाँ पर इतने नंबर अच्छे मिले हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये हिंदी का पेपर है हमारे पास और ये देखिए 2024 का हिंदी का पेपर है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब पहले आपको एक पेपर मिलेगा, इस प्रकार से पेपर मिलेगा, तो सबसे पहले इसमें लिखा होगा खुद कि 3 घंटा 15 मिनट, जो 15 मिनट हो गए परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र को पढ़ लेना है। इससे आपको ये फायदा हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा प्रश्न में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए सबसे पहले 1 घंटा जो टाइम होता है, इसमें क्या बता रहा है, जो 1 घंटे के टाइम होगा इसमें आपको 20 मार्क के बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे। 20 ही आपको जो OMR शीट पर करना होगा। तो सबसे पहले OMR शीट मिलेगी। यहाँ पर देखिए जो भरा हो तो सब बड़ी अच्छी बात, यहाँ पर जो ये बॉक्स भरे हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं भरे हो तो आपको अच्छी तरीके से भर लेना। मैंने एक वीडियो बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए 20 क्वेश्चन होंगे, उसी को आपको हल करना, यहाँ पर इसमें OMR शीट में देना होगा। तो इसमें देखिए इसको 19 नंबर मिले हैं, एक नंबर इसी में कट गया है। और ये आपको ध्यान रखना है, देखिए एक में एक का ही गोला करना है, डबल नहीं करोगे, डबल करोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो एक में एक ही गोला करना है और पूर्ण रूप से काले या नीले ही पेन यूज करके आपको पूर्ण रूप से गोले को काला करना होगा। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखिए। तो बी वाला सही है कि यहाँ पर प्रेमचंद अपने घर में लेखिका यहाँ पर जो है शिवरानी देवी हैं। तो ए बी वाला इसका राइट आंसर हो गया। तो बी वाले को काला कर दिया है। और ये ध्यान रखना जो यहाँ पर ये लिखा है, क्या लिखा है, ये देखिए कोड यो ये होता है और संकेतांक ये होता है। तो हमारा जो विषय कोड होगा 901 होगा, यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद में जो यहाँ पर ये वाला होगा 823 AD, ये हमारा क्या होगा, प्रश्न पत्र संख्या होगा। और 823 यहाँ पर लिखना प्रश्न पत्र संख्या। और जो यहाँ पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर AD लिखा है, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर ये आपको इसमें इनबॉक्स में लिखना है। पहला अक्षर हमारा A था तो A को पूर्ण रूप से काला करना है। D था दूसरा अक्षर तो दूसरे को D जहाँ पर हो उसको पूर्ण रूप से काला करना है, ये ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर सिग्नेचर होते हैं परीक्षार्थी के, तो आप लोग सिग्नेचर जरूर ही कर लेना, ठीक है। तो इतना समझ में आया। 20 क्वेश्चन ऐसे कर लेना, बहुत सिंपल से होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया थोड़ा सा। अब चलते हैं मेन चीज़ होती है कॉपी में कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देखिए इसमें 2 पूछे जाते हैं, खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर लिखा होगा किसवां दिए गए गद्यांश पर आधारित, यहाँ पर किन्हीं यहाँ पर एक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का कावाला पूछा गया। इस बच्चे ने यहाँ पर देखिए खावाला लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये खावाला पूछा गया था इस प्रकार से। वीडियो को पूरा देखना, अभी जीवन पर से सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा। खावाला पूछा गया था। तो ये और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इन्हीं के आंसर देना होता है। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब कॉपी मिलेगी तो यहाँ पर पटरी से लाइन खींचना है और बोर्ड एग्जाम में काले और नीले ही पेन यूज करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खंडवा डाल देना है ऐसे जब कॉपी में लिखोगे। उसके बाद में प्रश्न नंबर कितना था, 21वां था। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे इस बच्चे ने लिखा सेम ऐसे ही लिखोगे, फुल के फुल मार्क मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा, पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। वरना बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा पेपर छूट जाता है। वो क्या गलती करते हैं कि वो पूरे प्रश्न उतारते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खावाला करोगे तो खावाला, जो कावाला करोगे तो कावाला, ऐसे डाल देना है। इतना बड़ा देखिए पैराग्राफ है और गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का खावाला ऐसे डाल देना। उसके बाद में संकेत, संकेत में क्या लिखा जाता है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। इससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ से लिखा है। तो ये ध्यान रखना है, पहले के 2 शब्द लिखना, आखिरी के 2 शब्द। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पर
इतना हो गया, इतना समझ में आएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ए वाला करोगे तो यहाँ पर काले पेन से ए वाला हेडिंग डाल देना, प्रश्न नहीं उतारना है, केवल संदर्भ हेडिंग डालकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो भी पाठ का नाम हो नामक पाठ से संकलित है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में दूसरा पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पूरा नहीं करना है, केवल हेडिंग ही डालना है, काले पेन से रेखांकित अंश की व्याख्या इस प्रकार से। और इसमें देखिए जो ये रेखा कीजिए इसी की व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। तो इस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करने के बाद ऐसे ही लिख देना, 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन एक और होगा, उसमें यहाँ पर लिखा एक क्वेश्चन होता है कि ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। 2 नंबर, ये 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब आता है यहाँ पर पद्यांश वाला। अब जैसे एक प्रश्न समाप्त हो जाए तो क्या करना है, यहाँ पर आपको पटरी से लाइन खींच देना है और ज़्यादा देखिए कॉपी को सजाना भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, इधर भी लाइन खींचते हैं और इधर भी लाइन खींचते हैं, ये आपको गलती नहीं करना है। इधर आपको लाइन नहीं खींचना है, केवल कॉपी के बाईं ओर ही लाइन खींचना है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो बोर्ड एग्जाम में जब भी आप लोग पेपर देने जाओगे तो आप लोग ब्लैक स्केच नहीं ले जाना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये स्केच नहीं ले जाना, नहीं तो ये देखिए हो जाएगा आपके जो कॉपी के दूसरी तरफ भी छप जाता है इस प्रकार से। ये जो यहाँ पर इस बच्चे ने यहाँ पर लिखा, ये तो चलो ऐसे ही टेम्परेरी है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको स्केच का यूज नहीं करना है, जो डार्क यहाँ पर ब्लैक पेन हो उसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही सिंपल ही पेन से लिखोगे आपकी अच्छी राइटिंग आएगी, ठीक है। तो ये आपको डार्क यहाँ पर स्केच का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे प्रश्न नंबर 22वां पूछा गया था, इसमें देखिए यहाँ पर 2 पूछे गए थे, एक ये एक ये। अब दोनों में से एक ही आपको करना है, जो भी आपको पता हो वो करना है। तो यहाँ पर सपोज करिए कि कावाला यहाँ पर इस बच्चे ने किया है और यहाँ पर देखिए कावाला किया है, तो इसमें भी पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द, इसमें भी आपको यहाँ पर देखिए 2 ही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से देखिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं को आपको हल करना होगा। इसमें लिखा है मेरी भवाधार और राधा नगर सोई जातन की छाई पर श्याम हरिद्युत हुई। इसमें देखिए एक ये पद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, एक प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। तो आप लोग इसी प्रकार से कर दोगे, इसमें भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर संदर्भ के, 2 नंबर यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या के और 2 नंबर प्रस्तुत दोहे में श्लेष और अनुप्रास अलंकार है, 2 नंबर ये मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से करोगे पद्यांश भी आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद में आता है यहाँ पर देखिए ये वाला आपका जो ये होता है संस्कृत खंड से, किससे होता है, ये आपका जो होगा ये संस्कृत खंड से पूछा जाएगा। इसमें देखिए 2 पूछे जाएंगे, यहाँ पर गद्यांश वाले 2 संस्कृत खंड से पूछे जाते हैं, उनमें से एक ही करना होता है, संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो प्रश्नोत्तर संख्या कुछ भी प्रश्न नहीं उतारना, प्रश्नोत्तर संख्या 23वें का कावाला करोगे तो कावाला, खावाला करोगे तो खावाला, ऐसे डाल देना। संकेत पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। उसके बाद में संदर्भ ऐसे हेडिंग डालकर प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से संकलित है। उसके बाद में अनुवाद जो भी आपको आता हो ऐसे कर देना है, आपको इसमें भी 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। फिर से प्रश्न समाप्त हो जाए, लाइन खींचना है। अब ये श्लोक पूछे जाते हैं, इसमें देखिए 2 श्लोक पूछे जाते हैं, एक ही आपको करने होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये श्लोक पूछे गए हैं, ये हमारे देखिए 2 श्लोक पूछे गए हैं। ये देखिए 24वां क्वेश्चन होगा, दिए गए संस्कृत गद्य पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। बंधनम मरणम वाला आ गया, सर्वे भवन्तु वाला आ गया। तो 5 नंबर का ये पूछा गया, इन दोनों में से एक पर करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 24 का खावाला करोगे खावाला, कावाला करोगे तो खावाला ऐसे डाल देना है। उसके बाद में जो भी करोगे संकेत डाल देना है, पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से संकलित है, 2 नंबर मिल जाएंगे। बाकी 2 नंबर अनुवाद के होते हैं, इस प्रकार से कर दोगे यहाँ पर ये भी मिल जाएंगे। उसके बाद में पूछा जाता है यहाँ का खंड काव्य। खंड काव्य जो होता है ये अपने अपने जिले वाइज होता है। यहाँ पर लिखा होगा 25वां कि अपने पठित खंड काव्य अपने अपने जिले यहाँ पर आधारित के सारांश लिखिए, 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको अपने जिले वाइज जो भी खंड काव्य हो वो आप लोग लिख लेना। जैसे हम सपोज करें हरदोई से हैं तो ये जसवास खंड काव्य आता है, तो इस बच्चे ने 1 पेज में लिखा। जब भी आप लोग खंड काव्य लिखोगे 1 पेज से कम नहीं होना चाहिए, तभी 3 नंबर मिलेंगे। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो। देखिए इससे आपका टाइम बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। ज़्यादा लिखोगे तब भी आपका घाटा होगा, कम लिखोगे तब भी आपका घाटा होगा। तो जितना पूछा जाए उतना लिखो। हेडिंग वाइज आपको लिख देना है, 3 या 4 हेडिंग बनाकर लिख देना है 1 पेज में, आपको 3 नंबर मिलेंगे। ज़्यादा ये 10 नंबर का नहीं है, तो आप लोग 4 या 5 पेज में लिखो, तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद मैं अभी बताऊंगा आपको जो निबंध होता है कितने पेज में लिखना है, जीवन परिचय कितने पेज में लिखना है। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, चाहे भले ही आप लोग 12th में हो या 10th में हो। तो देखिए यहाँ पर आप 26वें का कावाला पूछा जाएगा, लेखक का जीवन परिचय और एक रचना लिखना होगा। 3 पूछे जाएंगे, इन तीनों में से एक पर आपको जीवन परिचय लिखना होगा। तो सपोज करिए कि सी वाला इस बच्चे ने यहाँ पर किया है
और इसमें देखिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप लोग जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आपको आधे अधूरे पेज से नहीं स्टार्ट करना जीवन परिचय लिखोगे। देखिए जब आधे अधूरे पेज से लिखोगे तो एग्जामिनर को ये नहीं पता चलेगा कि बच्चे ने कहाँ से शुरू किया है। ये आपको हमेशा ऊपर फर्स्ट पेज से न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या कितना 26वें का वाला करोगे, फिर जैसे सी वाला किया है तो ऐसे हेडिंग काले पेन से डाल देना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर जीवन परिचय काले पेन से हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। 4 वर्ष की अवस्था में ये अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर चले गए और वहाँ पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इसी प्रकार से लिख दोगे। जीवन परिचय जो लिखना है एक पेज से ऊपर नहीं लिखना है। बहुत सारे लोग बताएंगे यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ उसमें लिखो, ये देखिए ये सब फालतू की बातें होती हैं। आपको इसमें क्या बताता है, पहले प्रश्न को पढ़ो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं। इसमें क्या बता रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। इसमें ये नहीं बताता है कि आप लोग संक्षिप्त में लिखे या फिर बड़े में लिखे, इसमें केवल बता रहा है जीवन परिचय लिखो और एक रचना लिखो। अब देखिए अब आप लोग जीवन परिचय इस प्रकार से लिख दिए एक पेज में, उसके बाद में रचना हेडिंग डालकर जो मालूम हो एक भी लिख दो। नंबर आपको 2 ही मिलेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं 10-10 लिखो, 15-15 लिखो, ये कुछ नहीं होता है, सब बकवास होती है। केवल आप लोग रचना हेडिंग डालकर 1 लिख दोगे तभी नंबर मिलेंगे। 2 लिखोगे तो कोई बात नहीं, 2-3 जितने भी मालूम है ऐसे लिख दो, ठीक है। बाकी आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, एक पेज में ही जीवन परिचय लिखना, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद में उसी प्रकार से आता है यहाँ पर देखिए कवि का जीवन परिचय। ये देखिए 3 पूछे गए, इन तीनों में से एक पर आपको लिखना होगा। 5 नंबर का इसमें भी होगा, इसमें भी आपको उसी प्रकार से जीवन परिचय लिखना है। तो इसमें भी बॉक्स नहीं बनाना है, सेम इसी प्रकार से लिख देना है जैसे इस बच्चे ने लिखा। प्रश्नोत्तर संख्या 26 का वाला डाल देना है। जो भी करोगे सी वाला करोगे, ए वाला करोगे, बी वाला करोगे, ऐसे डाल देना है। प्रश्न नहीं उतारना है, जीवन परिचय हेडिंग डालकर इसी प्रकार से लिख दोगे। और आखिरी में रचना हेडिंग डालकर जो भी आपको 1-2 पता हो कोई भी कवि की, तो इसी प्रकार से रच दे, यहाँ पर लिख देना है। 2 नंबर रचनाओं के और 3 नंबर इसके, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसको भी आपको कवि का भी एक ही यहाँ पर पेज में जीवन परिचय लिखना है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर श्लोक पूछा जाता है, जो अपने यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा इस प्रकार से, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो देखिए ये 2 नंबर का पूछा जाता है। अब इसमें ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। प्रश्नोत्तर संख्या 26 ऐसे डाल देना है, फिर यहाँ पर श्लोक हेडिंग काले पेन से डाल देना है, जिससे एग्जामिनर भी समझ जाएगा। अब उसमें बताता है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम आपको 3 एग्जाम से पहले श्लोक जरूरी तैयार कर लेना है। कमेंट करना कि आपको कितने श्लोक मालूम हैं। तो देखिए यहाँ पर ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। 3 ही जीवन में आपको यहाँ पर श्लोक तैयार कर लेना। कमेंट जरूर करना कि आपको कितने श्लोक मालूम है। तो इसी प्रकार से लिखने के बाद यहाँ पर फिर से पटरी से लाइन खींच देना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए संस्कृत खंड में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देना होते हैं। तो 2 नंबर ये पूछे जाएंगे, यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर 4 होंगे, 2 ही आपको करने, 2 नंबर मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको कर देना है, मिस्टेक नहीं करना है। उसके बाद में आता है मेन चीज़ यहाँ पर निबंध। अब निबंध बहुत सारे लोग कहेंगे देखिए ये क्लास 10th में 7 नंबर का पूछा जाता है, 12th में 9 नंबर का। अब देखिए 7 नंबर का पूछा जाता है तो आपको ये नहीं कि 5 पेज में लिखो या 10 पेज में लिखो। देखिए जो वहाँ पर बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी वो इससे बड़ी होगी। तब जब भी आप लोग निबंध लिखोगे तो 2 पेज से ऊपर नहीं होना चाहिए। 2 पेज से ऊपर लिखोगे बाद में होता है तो इससे और भी सारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो इससे बड़ा नहीं लिखना है, 2 ही पेज से ऊपर नहीं लिखना है। जब भी लिखोगे यहाँ पर देखिए 4 या 5 कितने भी पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए ये वाले हमारे पूछे गए हैं इस प्रकार से। देखिए 29वां पूछा गया, निम्नलिखित में से किसी एक यहाँ पर विषय पर निबंध लिखना है। 7 नंबर का पूछा जाएगा, ए वाला मेरी प्रिय पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर देखिए देखते हैं और ये देखिए क्या लिखा है, विद्यालय यहाँ पर विद्यार्थी अनुशासन विज्ञान वरदानी अभिशाप स्वदेश प्रेम। अब देखिए ए वाला हो तो ए वाला आपको करना है, बी वाला हो तो बी वाला करना है। जो भी आपको पता हो ऐसे, जैसे जो भी पता हो ऐसे हेडिंग डालकर लिख देना है। और आपको सबसे पहले रूपरेखा फिर प्रस्तावना हेडिंग वाइज आपको लिखना है। नंबर हेडिंग वाइज ही मिलते हैं, 2 नंबर प्रस्तावना के मिलेंगे, 2 नंबर यहाँ पर और परिचय देना होगा उसके मिलेंगे। उसके बाद में 2 नंबर इसके और 1 नंबर इसके। तो इसी प्रकार से मतलब हेडिंग वाइज नंबर मिलते हैं। 2 पेज से ऊपर नहीं, जब भी निबंध लिखोगे 2 पेज से ऊपर नहीं होने चाहिए। बहुत सारे लोग बताएंगे 10 पेज में लिखो या 15 पेज में या 5 पेज में, 4 पेज में लिखो। इससे ज़्यादा आपको
फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, तो समझ में आया, ऐसे ही आपको लिखना है, निबंध हेडिंग वाइज आपको लिखना है। उसके बाद में पूछा जाएगा 30वां प्रश्न होगा, ये आपका पत्र लेखन आएगा। जब भी पत्र लेखन लिखोगे और जब भी निबंध लिखोगे, न्यू पेज से स्टार्ट करना है आपको, यहाँ पर आधे अधूरे पेज से नहीं स्टार्ट करना। जब भी निबंध लिखोगे, जीवन परिचय लिखोगे और पत्र लेखन लिखोगे, ये सब न्यू पेज से स्टार्ट करना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 30वां ऐसे पूछा जाता है, ऊपर हेडिंग काले पेन से डाल देना है पत्र लेखन। उसके बाद में जो भी आपको पता हो इसी प्रकार से लिख देना, 4 नंबर मिल जाएंगे। और मैंने इस पर वीडियो बना दिया है कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, वो वीडियो जरूर देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगी तो आपको भी फुल मार्क मिलेंगे। ज़्यादा कॉपी को सजाना नहीं है, ना ही आपको कोई भी मिस्टेक करना है, फर्स्ट पेज में काट पीट नहीं करना, ना ही गलत उत्तर लिखना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।